तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 23 के साथ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले की बात कहना चाहूँगा, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुँच जा रहा हो, पता चल जाए कि नया एपिसोड आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताना। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमारे एक शॉप से जिसका नाम होता है रोमियो गिगली। यहाँ पर हाव और लॉन्ग शॉपिंग करने के लिए आए हुए होते हैं। तभी लॉन्ग हाव से कहने लगता है, तुम तो वाकई में अपनी सिस्टर को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हो। तुम इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव बेल्ट खरीद रहे हो अपनी सिस्टर के लिए, जो कि 1000 युआन से भी ज़्यादा है। तभी हावा से बताता है, जब से मैंने लाइव स्ट्रीम चालू की हुई है तब से वहाँ की जो इनकम है मेरी, वो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी खासी आ रही है। और तो और जो मेरी सिस्टर क्वीन है उसने भी मुझे डायमंड ईयररिंग्स दी हुई थी। तो मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं कुछ अच्छा सा और थोड़ा सा एक्सपेंसिव उन्हें दे सकूँ अपनी सिस्टर को गिफ्ट के तौर पर। ये वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है, समझे। लॉन्ग ये सुनने के बाद कहीं सरप्राइज उतार के लगता, क्या तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें डायमंड ईयररिंग्स दी थी? आखिरकार कितने कैरेट्स की डायमंड रिंग थी वो? मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी देखनी है आखिरकार किस तरीके की डायमंड ईयररिंग्स तुम्हें दी हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी। और इतनी ज़्यादा बकवास सुनने के बाद हाव कतई परेशान हो जाता है सुनने के बाद, और वह लोग बाथरूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। और हाव उसे वो लगता है, मैं अभी इसे अपने साथ लेकर नहीं घूमने में लगा हुआ हूँ। अगर तुम मेरे नेक्स्ट टाइम घर पर आओगे तो मैं तुम्हें पक्का दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं बाथरूम में जा रहा हूँ। तभी लॉन्ग बोलता है, मैं भी साथ में चल रहा हूँ। और वह लोग बाथरूम की तरफ चले जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो फैंग और फैंग की गैंग होती है वो भी उनका पीछा कर रही है, पीछे चुपके चुपके, और देख रही है आखिरकार ये लोग कहाँ जा रहे हैं। और मन में सोचते हुए बेकार सा चेहरा बनाते हुए फैंग कहने लगता है, अब आ गया हमारा मौका इन्हें सबक सिखाने का। और फैंग अपने चेलों को ऑर्डर दे देता है, तुम लोग जाओ और इसे सबक सिखाओ, मैं यहाँ पर गार्ड के तौर पर खड़ा हुआ हूँ। अगर कोई यहाँ पर आता है और हमारे प्लान को तबाह करता है तो मैं तुम्हें नोटिफिकेशन भेज सकता हूँ, मतलब तुम्हें बता सकता हूँ, नोटिफाई कर सकता हूँ जल्द से जल्द। और दूसरे मन में सोचते हुए कहने लगता है, मैं अभी जांग हाव के सामने नहीं जा सकता इस तरीके से। अगर ये कल स्कूल गया और सबको बता दिया कि मैं इसे बुली करने में लगा हुआ हूँ तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। और तभी उसके जो चेले होते हैं ना फैंग के, वो कहने लगते हैं, गुड फैंग फैंग, तुमने तो कभी मजे बांध दिए, हम तुम्हें जल्द ही गुड न्यूज़ सुनाएंगे। और हंग अपनी बाथरूम से जैसे ही हाव बाहर निकलता है तो वो देखता है कि जो लॉन्ग है वो इतना ज़्यादा स्प्रे डाल रहा होता है कि साला ड्यू भी काम ना करे। साला ड्यू इस्तेमाल करो, इसमें गैस भरी पड़ी है, गैस। तभी हाव ये देखता है और कहने लगता है, तुम इस तरीके से इतना ज़्यादा सेंट स्प्रे करना बंद करो। ये चीज़ वाकई में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है मुझे, मैं चल रहा खाने के लिए। जल्द तुम्हें चलना है क्या? जल्दी चलो, अगर यही करते रहे तो मैं साथ में नहीं ले जाऊँगा, याद रखना। और वे लोग अपने हाथ वाथ वॉश करके वहाँ से निकलना चालू कर देते हैं। और तभी सामने देखते हैं कि जो फैंग के द्वारा चेले भेजे हुए हैं उनके सामने खड़े हो जाते हैं। और फैंग का जो चेला होता है वो हाव से टकराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हाव बिना किसी परेशानी के उसे डॉज कर देता है। ये देखकर वो चेला कतई सरप्राइज होता है, लेकिन जो हाव होता है वो उसकी कॉलर पीछे से पकड़कर उसे बचा लेता है गिरने से। और उससे पूछने लगता है, आखिरकार तुम क्या करने में लगे हुए बॉय? आखिरकार तुम्हारी नाक टूट जाती ना तो बहुत ज़्यादा बुरा होता। तभी दूसरा साथी होता है, वो उसको चिल्ला चिल्ला कर हाव से कहने लगता है, हे तुम्हारे पास आंखें नहीं है चलने के लिए क्या? क्या तुम देख नहीं सकते तुम्हारे साथ आगे बंदा जा रहा है? अभी अभी तुम लगभग मेरे दोस्त से टकरा ही गए थे। और वो फाइट स्टार्ट करना मतलब ऐसे ही वही टकराया वकराया कुछ नहीं, और वही फाइट में चिल्लाने लगा, साले तेरी तो नाक छोड़, मुंह तोड़ दूंगा मेरे को मिला तो। तभी लॉन्ग ये देख लेता है और कहने लगता है, तेरी आंखें फूट गई हैं क्या? क्या आंखें हैं कि बटन लेके चल रहा है बे? साफ साफ दिख रहा है कि तेरा दोस्त है, वो जानबूझकर हाव पर कूदने वाला था, समझ नहीं आता क्या? ये सुनने के बाद वो बंदा लॉन्ग पर भड़कने लगता है और उसकी कॉलर पकड़ते हो लॉन्ग की, उससे कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें किसे अंधा कहने में लगे हुए हो? और उल्टी सीधी गाली देना चालू कर देता है। लेकिन जो हाव होता है वो ये सब नहीं झेल पाता और उस बंदे का हाथ को पकड़ता है और कहने लगता है, मुझे पता है ये कौन मुझ पर कूदने वाला है, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त की कॉलर इस तरीके से पकड़ने की? अगर ज़्यादा कुछ नौटंकी की तो तेरा हाथ में यही तोड़ कर रख दूंगा, तेरे मुंह में डाल दूंगा। और मेरे फ्रेंड को छूने की हिम्मत की, क्या तुम मरना चाहते हो मेरे हाथों से? और कतई गुस्से वाला लोग बनाता है। तभी वो बंदा चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, आखिरकार किसको किसने हिट किया था? तुम यहाँ पर बकवास करने में लगे हुए हो। और जो उसका दूसरा साथी होता है फैंग का दूसरा चेला, वो कहने लगता है, ये बंदा तो वाकई में इतना ज़्यादा देखने में बुरा क्यों लग रहा है, जैसे कोई विलन आ गया हो। तभी हाउस से कहने लगता है, जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और वो वहाँ से जाने लगता है उसे साइड में करते हुए। और तभी जो फैंग का चेला होता है वो हाव पर थूक देता है और कहने लगता है, क्या तुमने किसी को हिट किया और तुम यहाँ से बचकर भागने की सोच रहे हो? और भाई लेकिन जो हाव होता है वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है, अटैक नहीं थूकने को डॉज कर लेता है। और भाई ये देखने के बाद तो उसकी और सनक जाती है और गुस्से में देखते हुए एकदम कहने लगता है, क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है? तुम बीमार हो क्या? और एक पंच उसके मुंह में दे मारता और कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मैन हो तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं? क्योंकि इस दुनिया में मैन को ट्रेजर के तौर पर देखा जाता है ना, इसलिए। और एक पंच दे मारता है उसकी नाक में।
ये देखने के बाद जो फेंग का दूसरा दोस्त होता है वो भी भड़क पड़ता है और कहने लगता है, जरा इस बिच को देखो तो सही, इसने किसी को मारा और चिल्लाना चालू कर देता है। तभी लॉन्ग भड़क पड़ता है और बोले पड़ता है, वह तुम बंदे थे जो हमसे फाइट करना चालू कर रहे थे सबसे पहले, समझ में आया? और भाई ये दोनों लड़कियों की तरह फाइट करना चालू कर देते हैं, एक दूसरे के बाल खींचना, और क्योंकि दोनों की जो स्ट्रेंथ होती है वो बराबर होती है। भाई साहब ये देखने के बाद तो हाव के जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, इग्नोर मार देता है इन दोनों को। देखा ही होगा ना, क्रिस्टियानी बिल्ली खम्मा नौचे लड़कियों की फाइट ई कर देते हैं ना भाई साहब, अपनी दुनिया में काफ़ी लोगों ने देखी होगी। ये सीन कदई वही वाला सीन है, कदई बेइज्जती कर रखे हैं। और भाई हाउ ये देखने के बाद कदई बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुम दोनों बास्टर्ड को तो आज मैं सबक सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से इस दुनिया में रहा जाता है। और लगे 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 पिछवाड़े में लगे, कनपट्टी में लगे भाई लगे। भाई हाउ ने इतनी बुरी तरीके से मार लगाई हुई होती है ना कि वो लोग झेल नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि हाउ बन गया ताकतफुल, मतलब ताकतवर बन चुका है, फुल ऑफ एनर्जी है, और लॉन्ग उसे चीयर करने में लगा हुआ है। हाउ हाउ मेरे माइटी हाउ, तुम जीत सकते हो, कम ऑन ब्रदर कम ऑन। तभी हाउ एकदम से धमकाता है उन दोनों को पीटने के बाद और कहने लगता है, अगर तुम नेक्स्ट टाइम इंटेंशनली मुझसे टकराए तो मैं तुम्हारी जो टांगे हैं ना फूल जैसी, उन्हें तोड़ दूंगा, फिर तुम किसी काम के नहीं रहोगे, समझ में आया तेरे को? और वो अपने दोस्त लॉन्ग से कहता है, अब लोग हम चलते हैं यहाँ से इन चूजों को छोड़कर। ये देखने के बाद वो बंदा भड़कने लगता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरीके से मार खाने की, और वो भी मेरे चेहरे को बिगाड़ने की। इस बिच को तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ, अभी मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता हूँ और उससे पूछता हूँ इस जांग हाव को वह सबक सिखाएगी आकर। भाई साहब कतई वाला सीन नहीं हो गया, लड़ाई वाली किसी को बुलाना है, गैंग पार्टी बुला रहे हैं गुंडे वंडे, और भाई गुंडे वंडे बुलाकर कर भी क्या लेगा, उखाड़ क्या लेगा? बंदा बहुत स्मार्ट है, बहुत हैंडसम है साला, वो तुमसे पट जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि हाउ कब किसको पटा ले गया। ठीक है, तो थोड़ा सावधान रहो इसके मुकाबले में। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। और सब्सक्राइब करने के बाद ना बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन बिना किसी परेशानी तक आप तक पहुंच जाए। बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, साइनिंग आउट।